क्योंकि बकलोली में ही सही मगर एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने राहुल गांधी की बातों का सीधे तौर पर समर्थन किया है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें पता है कि पीछे जो क्रोमा टेक्स्ट है राहुल के समर्थन में बीजेपी, यह वाकई चौंकाने वाला है और कुछ लोगों को शायद हंसी भी आ रही हो, हैरत भी हो रही हो, होनी भी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमें ये देना पड़ा? पूरी वीडियो को आप देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। बीच में स्किप कर देंगे तो इसके पीछे की सच्चाई आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, इस वक्त देश का सियासी पारा हाई है। चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने है। अभी तक तो बीजेपी और विपक्ष में ठनी रहती थी, लेकिन अब तो चुनाव आयोग को भी एक पार्टी की तरह घेरा जा रहा है। शुरुआत बिहार से हुई, जब बिहार में चुनाव आयोग ने SIR का ऐलान किया। पुरानी मतदाता सूची से फर्जी वोटरों को निकालने का काम शुरू हुआ। 65 लाख वोट काटे गए, जिस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ता गया। उसके बाद से विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग आ गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया। कई सीटों का जिक्र कर आरोप लगाया कि कैसे वोट चोरी हुई। हालांकि राहुल के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज किया और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी या हलफनामा दे या तो वो देश से माफी मांगे। वहीं वोट चोरी का आरोप सिर्फ विपक्ष के ही नेता नहीं लगा रहे, बल्कि कई बीजेपी के नेता भी लगा रहे। जी हां, देश में मतदाता सूची और बिहार में SIR को लेकर विपक्ष के साथ ही अब सत्ता पक्ष के नेता भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने मतदाता सूची को लेकर बड़ा बयान दिया है। असीम अरुण ने कहा कि मतदाता सूची में व्यापक अनियमितताएं हैं, जिन्हें दूर करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर की कार्यशैली में सुधार जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कन्नौज में हर बूथ पर 10 से 15 भाजपा समर्थकों के वोट गलत तरीके से काटे गए, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को हुआ। असीम अरुण ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। मतलब सत्ता पक्ष के नेताओं को भी चुनाव आयोग पर अब भरोसा नहीं है। अब जिस तरह से बीजेपी नेता भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे देश का सियासी पारा हाई हो गया। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि पता नहीं कौन आजकल बीजेपी को नए नए आइडियाज दे रहा है, कौन उनकी स्ट्रेटेजी और उनका कम्युनिकेशन देख रहा है। जो भी कर रहा है उसका साधुवाद है, बिग थैंक यू। क्योंकि बकलोली में ही सही मगर बीजेपी ने राहुल गांधी की बातों का सीधे तौर पर जबरदस्त समर्थन किया है और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई वो चुनाव आयुक्त महोदय ने पूरी कर दी। राहुल गांधी जी ने कहा कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, जो कि निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है। इसका समर्थन करते हुए अनुराग गोली मारू ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट पर सबूत के साथ खुद सवाल उठाए। अब रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद से सही वोटर लिस्ट तक नहीं बना सकता। इससे पहले नितिन गडकरी ने भी कुछ इसी तरह के वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ करने के आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे। जरा आप भी सुनिए सुप्रिया श्रीनित को। मुझे नहीं पता कि आजकल बीजेपी को ये नए नए आइडिया कौन दे रहा है, कौन उनकी स्ट्रैटेजी बना रहा है, कौन उनका कम्युनिकेशन देख रहा है, लेकिन भैया जो भी कर रहा है उसका बहुत बड़ा साधुवाद है, बिग बिग थैंक यू। क्योंकि बकलोली में ही सही मगर एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने राहुल गांधी की बातों का सीधे तौर पर समर्थन किया है और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो कल हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ज्ञानेश कुमार जी ने पूरी कर दी है। आखिर राहुल जी क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और ये निष्पक्ष चुनावों के लिए खतरा है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका समर्थन करते हुए सबसे पहले तो अनुराग गोली मारो ठाकुर जी आए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट पर सबूत के साथ खुद सवाल उठाए। अब रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा भी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन खुद से सही वोटर लिस्ट नहीं बना सकता, 1100 वोट एक कमरे में रजिस्टर हो रहे हैं। इससे पहले इनके बड़े मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कुछ इस तरह के वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ करने के आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे। मतलब जाने अनजाने, जानबूझकर या अनभिज्ञता में बीजेपी ना सिर्फ राहुल गांधी जी की बात से सहमत है, बल्कि वो खुद चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर कर लपेट रही है। और जो रही सही कसर थी वो एक अधकचरी, भोंडी, फूहड़ और बड़ी बेवकूफ़ाना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चीफ इलेक्शन साहब ने कल पूरी कर दी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहीं कि समझ में नहीं आया वो ये क्यों बोल रहे थे। उनके दुश्मन ही शायद उनको ये राय दिए होंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वरना जिस तरह से उसके बाद उनकी कलई खुली वो शायद चुप ही बेहतर थे, इज्जत बची रहती। बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर मुंह बिचका कर बेसिर पैर की तर्कहीन बातें कर कर उनकी असल में पोल और खुल गई। उन्होंने करीब 1 घंटा 24 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक ढंग की बात नहीं करी, विपक्ष और राहुल गांधी के डायरेक्ट सवाल का एक जवाब नहीं दिया और कुतर्क की तो ऐसी लंबी जड़ी लगी थी,
महिलाओं की प्राइवेसी से लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछना संविधान का अपमान है। ये सुनकर एक 4 साल के बच्चा भी अपना सिर पीट ले, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसी बातें कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सवाल जरूर उठता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी बना कौन रहा है। बीजेपी के भोंडे प्रवक्ता के तौर पर ज्ञानेश कुमार जी और अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर अनुराग गोली मारो ठाकुर जैसे लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? लेकिन एक बात है, इससे असलियत और सच और तीव्रता और तेजी से बाहर आ गया है। मोदी जी और बेइज्जत और बेनकाब हो गए हैं। वोट चोरी की चर्चा अब घर घर में हो रही है। ये लोग आए तो राहुल गांधी जी का जवाब देने थे, लेकिन इन लोगों ने सरकार और इलेक्शन कमीशन की जो वोट चोरी की मिलीभगत है उसका कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही हाल बुरी तरह से घिर चुकी बीजेपी का भी है। लेकिन जाते जाते 2 शब्द हमारे चरण चुंबकों के लिए भी। क्या लाइफ है इनकी? पहले मोदी जी का चरण वंदन करो और अब बेचारे काम पर लगाए गए कि ज्ञानेश कुमार जी को हीरो बनाना है। लेकिन इस सब में ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन तथ्यहीन कुतर्क दे रहा था। इन बेचारों के लिए थोड़ा से संवेदना तो रखिए। इन चरण चुंबकों की क्या जिंदगी है? कभी ज्ञानेश कुमार जी को हीरो बनाना है, कभी फलाने को हीरो बनाना है, जबकि ये जानते हैं, ये गोदी गिद्ध जानते हैं कि जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए हैं, जो सबूत उन्होंने दिए हैं, वो फुल प्रूफ है। और इलेक्शन कमीशन सिर्फ इधर उधर की बात करके हमारे लोकतंत्र में वोट चोरी का पुरजोर काम कर रहा है। तो देखा और सुना आपने। वैसे जब विपक्षी नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के नेता भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे तो यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र की मूलभूत नींव चुनाव प्रणाली पर लोगों के विश्वास को डगमगाने वाला मुद्दा भी बन जाता है। जब सत्ता पक्ष के ही नेता कहें कि हमारे वोट काटे गए या हमें नुकसान हुआ, तो इसका सीधा संकेत यही है कि अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह घर करने लगा है। बता दें कि विपक्षी दल इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर है। विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। इस बीच मध्य प्रदेश के रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाकर एक पुराना किस्सा सुनाया। कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट धांधली में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। एक कमरे में 1000 वोट थे, 1100 वोट निकले थे। इसकी जांच उन्होंने खुद की थी। जरा आप भी सुने बीजेपी सांसद को। अच्छा, वोटर लिस्ट के धांधली के रीवा से बड़ा को उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट, पिछला सिलाई के राज्य में एक कमरा में 1000 वोट महिला निकले थे, 1100 वोट। हम मंच जांच करने वाले हैं। तो सुना आपने। वही योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया, उनका बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में कन्नौज में हर बूथ पर 10 से 15 भाजपा समर्थकों के वोट गलत तरीके से काटे गए, जिसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हुआ। असीम अरुण ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। जरा आप भी सुनिए असीम अरुण को। मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और कहां पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहां पे जुड़े हुए थे। तो सुना आपने। जिस तरह से सत्ता पक्ष के नेता भी मान रहे कि वोट काटे गए, वोट की चोरी हुई, तो यह सीधा सीधा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। जब आम नागरिक यह सुनता है कि हर कोई, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, चुनाव प्रणाली को लेकर असंतुष्ट है, तो उसका चुनावों से भरोसा उठने लगता है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि भरोसे से चलता है। और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, तो यह किसी एक पार्टी की समस्या नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चेतावनी है। बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। वहीं फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इनकी जांच बिना हलफनामा दाखिल किए नहीं हो सकती। या तो राहुल गांधी हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। अगर वो 7 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो समझा जाएगा कि यह आरोप बेबुनियाद है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।